आज मैं यूथ पार्लियामेंट के लिए आया हूँ। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली सिरसा, जिसमें यूथ पार्लियामेंट का आज प्रोग्राम होना है। देखते हैं स्कूल का हालचाल और स्कूल की परफॉर्मेंस। पहली नज़र में स्कूल है वो बहुत सुंदर दिखता है, बहुत बढ़िया स्कूल, हरियाली अच्छी है। बाहर पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था है गेट के ऊपर, जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है। समानता क्या है? बराबरी। यानी 14 से 18 तक बताया गया है कि आप सब भारत के जो नागरिक है वो बराबर है, किसी के साथ किसी के प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और यदि कोई करेगा तो उसको सजा मिलेगी। ठीक है ना? और अगला जो इसके बाद आता है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, वो है 19 से 22। वो कितना है? 19 से 22। और समानता का कितना है? 14 से 18। 19 से 22 में स्वतंत्रता दी गई है, यानी हमें क्या क्या करने के लिए स्वतंत्र है, आजाद है। समझेंगे ना? और अब 22 पूरा हो गया तो क्या आ गया? 23 और 24 में क्या है? आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 और 24 में क्या है? महोदय का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हाँ बेटे, क्या नाम है? शिवराज सिंह। क्या नाम? शिवराज सिंह। शिवराज सिंह। हाँ जी। क्या रोल कर रहे हो आप? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का? हाँ जी। प्रधानमंत्री चुना कैसे जाता है? नहीं? प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है? हमारे देश का प्रधानमंत्री चुना कैसे जाता है? लोकतंत्र हैं? चुनाव की वजह से। चुनाव के। हाँ। और वोट कौन डालते हैं? हम जी। हाँ। कितने साल की उम्र होनी चाहिए? 18। 18 की। आपकी क्या रोल है? रमन कुमार, गृह मंत्री। गृह मंत्री का। गृह मंत्री का काम क्या होता है? गृह मंत्री का काम सर हेल्प करना सर। किस चीज़ की? वो कहते हैं क्या नाम है? जशन। हैं? जशन। जसन। क्या किस पोस्ट पे हो? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री। वित्त मंत्री की पोस्ट पे। क्या काम होता है वित्त मंत्री का? सर, देश की आर्थिक स्थितियों का ध्यान रखना। वेरी गुड। दोबारा बताओ जोर से। देश की आर्थिक स्थितियों का ध्यान रखना। देश की आर्थिक मामलों की का ध्यान रखना, व्यवस्था करना। वेरी गुड, शाबाश। क्या नाम बेटे? खुशदीप। क्या नाम? खुशदीप कौर। क्या क्या मतलब होता है खुशदीप का? लाइट ऑफ हैप्पीनेस। क्या? लाइट ऑफ हैप्पीनेस। वेरी गुड। ये हुई ना बात। किस पोस्ट पे हो? रक्षा मंत्री। क्या काम होता है रक्षा मंत्री का? रक्षा के मामलों को हैंडल करना, और जो सरकार के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उसके बारे में लोगों को बताना, और लोगों की रक्षा करना, देश की रक्षा करना। अच्छा। शिक्षा मंत्री का क्या काम होता है? शिक्षा मंत्री का एजुकेशन के ऊपर स्कूल की व्यवस्था बनाए रखना। शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? शिक्षा मंत्री का क्या नाम है इस टाइम पे जो है उनका जी गौरव। अब? शिक्षा मंत्री कौन है यहाँ? हाँ, तो क्या नाम है शिक्षा मंत्री का? गौरव। गौरव। हाँ, जल संसाधन मंत्री। बताओ क्या होता है जल संसाधन? जल की व्यवस्था करना, देश में जल की व्यवस्था करेगा। व्यवस्था करना। संसाधन क्या होता है? पूछा नहीं आपने? मैम से पूछना था संसाधन क्या होता है। आपका क्या नाम है? योगेश। योगेश। आपका? हैं? कुबेर। और इधर क्या बैठा है? विपक्ष। हाँ सरदार जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। हैं? देवेंद्र सिंह। रविंदर सिंह है? देवेंद्र। देवेंद्र नाम है ना? जी। अच्छा, तो आप क्या निभा रहे हो? SIR। अच्छा, SIR पे बोलोगे? हाँ जी। क्या होता है SIR? जिसमें मतदाताओं के नाम काटे गए। हैं? मतदाताओं के नाम काटे गए। मतदाताओं के नाम जी, काटे गए। काटे गए। हाँ जी, SIR। क्यों कटते हैं पता है आपको? नाम क्यों, किसके कटते हैं? नाम
जैसे जी ये किसने बताया भी SIR नाम काट मतदाताओं के नाम काटे? अच्छा हाँ बेटा, सर, क्या मेरा नाम है? सिमरन कौर है। सिमरन क्या होता है? सिमरन प्रभु की प्रार्थना करना। प्रभु की प्रार्थना करना। हाँ जी। हम फिर बेटे सिमरन की प्रार्थना करें हैं? कागला जी के करिए मेरा। कि क्या निभा रहे वाज? विशेष अधिकार हनन। विशेषाधिकार है? हनन क्या होता है विशेषाधिकार? जो विशेष हमारा जो मामला होता है, जो हमें विशेष अधिकार मिला होता है, जो VIP को। अच्छा अच्छा, हाँ जी। मतलब उनकी रक्षा। हाँ जी। तो क्या MP MLA मंत्री इनको विशेषाधिकार होता है क्या? हाँ जी। अच्छा, उनके पास विशेष अधिकार होता है, उन्हें उनकी सड़कों पर गाड़ी होती है जो उनको प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता हाँ जी, जी। वेरी गुड। सिमरन बेटी तो एक दिन मंत्री बनेगी भी पक्की। हाँ बेटा, सर मेरा नाम यास्मीन। जोर से बोलो थोड़ा। सर मेरा नाम यास्मीन है। यास्मीन। हाँ जी। और क्या बोल रहे हो आज आप? जी मैं इनका सहयोग करने आई हूँ। इनका सहयोग करने। हाँ जी। पूरी युवा पार्लियामेंट का सहयोग का जिम्मा आप पर है? नहीं सर, हम सब पर हैं। सब पर है। आपका क्या नाम बेटा? मेरा नाम दृष्टि है। हैं? दृष्टि है। अच्छा, हाँ जी। और क्या आपकी भूमिका रहेगी आज? मैं सीज फायर का मुद्दा उठा रही हूँ कि अमेरिका ने जो सीज फायर करवाया हमारी सरकार ने क्यों नहीं किया, अमेरिका को क्यों करना पड़ा? क्यों देना? अच्छा, आक्रमण करोगे पूरा है? मेरा नाम हरमनप्रीत कौर है। हाँ, क्या पद है आपका? विपक्ष का नेता LOP। क्या काम होता है विपक्ष के नेता का? सरकार से प्रश्न करना और कार्यवाही की देखरेख करना, सरकार से प्रश्न करना और मुद्दे जो देश में हो रहे हैं हाँ। उनकी देखरेख के बारे में सरकार से प्रश्न पूछना। तो क्या विपक्ष लोकतंत्र में जरूरी है क्या? पक्ष, एक तो पक्ष हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, और एक विपक्ष है, तो विपक्ष कितना जरूरी है? सर जरूरी तो है, क्योंकि फिर मुद्दों के बारे में पता चल सकता है और कितने मुद्दे हैं। यानी देश को जागरूक करने में विपक्ष का ज़्यादा हाथ होता है। हाँ जी। कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, कुछ गलत कर रही है, तो ऐसा कुछ ना। हाँ जी। हाँ, आप क्या है? मेरा नाम परनीता और मैं उपाध्यक्ष बनी हूँ। उपाध्यक्ष का क्या काम होता है? उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद का सारा कार्यकाल संभालना। यानी आप इंतज़ार करोगे कि कब उपाध्यक्ष को काम हो ताकि मेरा नंबर उस कुर्सी पर आए। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा बेटा। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ तथा आज की कार्यवाही की घोषणा करता हूँ। महासचिव जी, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करवाई जाए। जी अध्यक्ष महोदय, मैं सहारनपुर लोकतंत्र सभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद श्री शुभम को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप शपथ ग्रहण करने की प्रतिक्रिया महोदय, आप कौन सी भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? हिंदी में। मैं शुभम जो युवा संसद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा देश की एकता और प्रभुसत्ता
को बनाए रखूंगा। मेरठ लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद श्री मनन को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे और प्रतिज्ञान करेंगे। मैं प्रतिज्ञान करूँगा। महोदय, आप कौन सी भाषा में प्रतिज्ञान करेंगे? जी हिंदी में। मैं मनन सिंह, जो युवा संसद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा देश की एकता और प्रभुसत्ता को बनाए रखूंगा। मैं जिस पद को ग्रहण करने जा रहा हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। I, Tamanna, having been elected a member of a youth parliament, do swear in the name of God that I will bear in true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. साथियों के निधन के बारे में सभा को सूचित करना है। श्री कृष्णपुर हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। इससे पहले वे 5 बार हिमाचल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री कृष्णपुर का निधन 1 फरवरी 2025 को 73 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में हुआ। श्री सुखदेव सिंह हिडसा पंजाब के संगरूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 4वीं लोकसभा स्कूल के प्रिंसिपल जगदेव सिंह जी राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने भारत सरकार के मंत्रालयों में भी अपनी सेवाएं दी। विमान में सवार व 19 अन्य लोग शामिल हैं। इस दुर्घटना में गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी का भी असामयिक निधन हो गया। यह सभा इस दुर्घटना के मृतकों के प्रति अपनी आत्मिक संवेदना व्यक्त करती है। श्री विजय रूपाणी जी का राष्ट्रीयता नंबर अपने आप में एक बहुत ही मेहनती, राष्ट्रवादी व मधुभाषी इंसान थे। उनके कार्यकाल में गुजरात को शामिल करते हुए कहना चाहती हूँ कि भारतीय राजनीति में श्री विजय रूपाणी जी की कार्यशैली का कोई सानी नहीं है। देश ने ऐसा नेता खो दिया है जिसकी कमी भारतीय राजनीति में खलती रहेगी। मैं समूचे विपक्ष की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV एस्ट्रोस्फीयर रॉकेट के माध्यम से नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। ये अपनी तरह का पहला मिशन है जिसके माध्यम से इस कृत उपग्रह को सूरज समकालीन ध्रुव कक्षा में स्थापित किया गया है। इस सैटेलाइट को माइक्रोवेव इमेजिंग के उद्देश्य से भारत की इसरो व यूएसए की नासा द्वारा मैं आपसे
और आपके माध्यम से अपनी इन साथियों का सभी से परिचित कराऊंगा। व्यक्तित्व गृह मंत्री श्री रमन, नवनियुक्त रक्षा मंत्री सुकुमारी खुशदीप जी, मैं इनका सदन में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जी अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सूची का आपका एजेंडा सभासदों में पढ़ना जा रहा है। प्रश्न संख्या 101 हमारे दृष्टि। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका देश के काम आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले हमारी भारतीय सेना की वीरता और शौर्य को सलाम करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, जब भी विश्व की बहादुर सेनाओं की गणना की जाती है उसमें भारतीय सेना का नाम सबसे अग्रिम पंक्ति में रहता है। अध्यक्ष महोदय, जब पहलगाम का कायराना हमला देश पर हुआ उस समय हमारी भारतीय सेना ने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके दौरान पाकिस्तान सहित आतंकवादी ट्रेनिंग कैंपों पर भारी बमबारी करके उन्हें तबाह किया गया। साथ ही साथ दुश्मन के एयर बेसिस को भी तबाह किया गया और उन्हें सीज फायर कहने पर मजबूर किया गया। अध्यक्ष महोदय, हमें लगता था कि हमारी भारतीय सरकार सीज फायर का ऐलान करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि इन्होंने अपने दोस्त के मुख से ही सीज फायर का ऐलान करवाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी सरकार से प्रश्न करना चाहती हूँ कि पहलगाम पर हमला करने वाले आतंकवादी देश में किसकी सहायता से आए? हमारी खुफिया एजेंसियों से कहाँ चूक हुई? पहलगाम के जवाबी हमले के दौरान हमारे देश के कितने विमानों का नुकसान हुआ जिसका दावा पाकिस्तान द्वारा किया जाता है, और क्या पहलगाम के अपराधी पकड़े गए? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्षी साथियों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भारतीय सेना दुश्मन की हर कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्षी साथी के प्रश्नों के उत्तर में कहना चाहूंगी कि भारतीय सेना हमारे देश की सीमा के चप्पे चप्पे पर दिन रात मुस्तैद है। हमारे देश की सीमा पर कई स्थान ऐसे हैं जिसमें सभी पायलट सुरक्षित हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को यह बताना चाहूंगी कि पहलगाम के गुनहगारों को हाल ही में हुए एनकाउंटर में जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वर्तमान मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा बिहार में SIR स्पेशल इंटेलिजेंस ऑफिसर के माध्यम से लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। ये सख्त गलत है, ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र की हत्या है। सरकार इसके पीछे क्या मंशा है? क्या सरकार जानबूझकर विपक्ष की वोट गिरा रही है? 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। सरकार आगे बढ़ गई। हमारे विपक्षी साथियों को कहना चाहूंगा कि विपक्ष के पास कितने वोट कहाँ से सरकार गिरा सके? महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से यह पूछता हूँ कि बैलेट से चुनाव करवा के देखो, फिर पता चलेगा वोट किसके पास जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 भारतीय निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने तथा उसमें समय समय पर संशोधन करने का अधिकार देते हैं। अपने विपक्षी साथी को याद दिलाना चाहूंगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। याद आया महोदय, संवैधानिक संस्था है जो सरकार के दबाव से मुक्त एक स्वतंत्र संस्था है। और भी सुनिए, ऐसा एक कार्यक्रम निर्वाचन पर मुझे पहले भरोसा नहीं था, भरोसा आज भी नहीं। मैं यूपी की 80 सीट जीत जाऊं, मुझे तब भी ईवीएम पर भरोसा नहीं। मैंने अपने चुनाव में कहा था ईवीएम से जीतकर ईवीएम हटवाने का काम केवल हम करेंगे। को
याद ही रखना चाहूंगा कि ईवीएम देश की समस्या नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत की पहचान है। विपक्ष को याद होना चाहिए कि भारत में पहली बार 2004 में ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल हुआ। इससे पहले पेपर बैलेट का इस्तेमाल होता था, जिसके निर्माण के लिए 8000 टन कागज लगता है। ईवीएम के इस्तेमाल से कागज की लागत में कमी आई है, जिससे 1.5 लाख पेड़ की रक्षा हुई। ईवीएम का इस्तेमाल जारी रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 103 कुमारी कृष्ण। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले हमारी सरकार के लिए कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। बड़ी अजीब दोस्ती है आपकी सरकार, बड़ी अजीब दोस्ती है आपकी सरकार। तुम करते हो चाय पर चर्चा, तुम करते हो चाय पर चर्चा। वो कहते हैं हाउडी मोदी यार, वो कहते हैं हाउडी मोदी यार। तुम कहते हो इस बार ट्रम्प सरकार, तुम कहते हो इस बार ट्रम्प सरकार। वो कहते हैं इस बार टैरिफ और बढ़ा दूं यार, इस बार टैरिफ और बढ़ा दूं यार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारी सरकार से यह प्रश्न करना चाहती हूँ कि युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ रही कच्चे तेल की कीमतों को स्थिर करने के लिए जिस मित्र ने हमारी भारतीय सरकार को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया, उसी मित्र ने युद्ध के दौरान सीज़फायर का ऐलान भी कर दिया। और तो और उसी मित्र ने रूस से कच्चे तेल की खरीद पर 25% टैरिफ भी लगा दिया है। ये कैसी मित्रता है आपकी सरकार? अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि अमेरिका के इस टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल प्रभाव ना हो, इसके लिए सरकार की क्या रणनीति है? क्या सरकार अमेरिका के टैरिफ के जवाब में अमेरिकी सामान पर भी टैक्स बढ़ाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से विपक्ष को यह विश्वास दिलाना चाहूँगा कि सरकार अमेरिका के इस टैरिफ बढ़ोतरी से दबाव में नहीं आएगा। देश के किसान और व्यापारी दोनों हितों की रक्षा के लिए सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। राष्ट्र हित के लिए सरकार रूस से कच्चा तेल तथा रक्षा सौदों को जारी रखेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष को बताना चाहूँगा कि भारत एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है, जो किसी भी बाहरी देश के दबाव में आकर कार्य नहीं करता। विपक्ष को भूलना नहीं चाहिए वो हमारी ही सरकार थी, इसमें अमेरिका के दबाव को न मानते हुए भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया था। आदरणीय सभासदों, अब प्रश्न का समाप्त होता है। पकौड़े करने का रोजगार था, एक पकौड़े करने का रोजगार था, वो प्याज नहीं सीख लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का कार्यभार SSC की परीक्षा देने वाले छात्रों के साथ में अहम मान्यता करना। लेकिन इस बार सरकार ने SSC की परीक्षा के कॉन्ट्रैक्ट TCS को नहीं देकर किसी दूसरी कंपनी को दिया है, जिसके कारण की अव्यवस्था उत्पन्न हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सुनने में आया है कि एक परीक्षा केंद्र तो भेड़ों के बाड़े में बनाया गया था, जहाँ नीचे भेड़े और ऊपर की मंजिल में परीक्षा केंद्र। है आपकी सरकार? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्षी साथी को यह बताना चाहूँगा कि उक्त कंपनी से परीक्षा का कॉन्ट्रैक्ट वापस लेकर उन्हें TCS को दे दिया गया है। भारी बारिश के कारण देश के विभिन्न राज्यों में आई बाढ़ की भयंकर स्थिति के संबंध में पूछना चाहता हूँ कि यह स्थिति हर साल होती है, लेकिन सरकार एहतियाती उपाय नहीं कर रही। वह पहले समस्याओं के आने का इंतजार करती है, फिर उसके समाधान के बाद विधायी कार्य। अब सदन में कानून संबंधी कार्य शुरू होता है। अब माननीय वित्त मंत्री श्री जशन कुमार सदन में न्यू टैक्स बिल 2025 पेश करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार
की तरफ से देश के काम वर्ग को राहत देने के लिए नया बिल सदन में पेश करने की अनुमति चाहता हूँ, जो कि 6 पुराने कार्यशक्ति में 1960 को पेश करेगा। आदरणीय सभासदों, इस बिल को पहले स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। महासचिव जी, इस बिल को स्थायी समिति के पास अध्ययन के लिए भेज दिया जाए। जी अध्यक्ष महोदय, इस बिल के मसौदे को स्थायी समिति के पास भेजा जाए। अपने पूरे विद्यालय विद्यार्थियों के साथ प्राचार्य महोदय जगदेव सिंह गिल जी के नेतृत्व में जो आज प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, संसद वो मंच है जहां विचारों का संघर्ष होता है और फिर समाधान का जन्म होता है। तो आज की प्रस्तुति बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रस्तुत की है। साथ ही साथ हमारे बीच प्राचार्य महोदया जी की धर्मपत्नी उपस्थित हैं, मैं उनका भी हमारे विद्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब मैं निवेदन करता हूँ हमारे प्राचार्य महोदय जी से कि वो आए हुए हमारे अतिथि महोदय तथा विद्यार्थियों का अपने शब्दों के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करें। श्री हेमराज जी प्रवक्ता राजनीतिक विज्ञान, जो आप विद्यालय के प्राचार्य मेरे साथ, मुझे पूरी खुशी है कि मैंने इनके साथ जनता वाली काम की है। मेरे बड़े भाई समान श्री जगदेव सिंह जी गिल प्रिंसिपल कम क्लस्टर है, इनके विद्यालय की पूरी टीम, मैडम का मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाल कर हमारे बीच बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं प्यारे बच्चों, जोरदार तालियां लगाओ। संसद की कार्रवाई यहाँ करवाने का जो उद्देश्य है, किस प्रकार से देश की समस्याएं उनके ऊपर संसद कार्य करती है, किस प्रकार से किसी बिल को कानून में तब्दील किया जाता है, ये सारी कार्रवाई आपने जो करके सीखनी है। वैसे हम पढ़ते हैं, उसका हमें इतना ज़्यादा समझ नहीं आती जितना मुझे लगता है अब आपने बढ़िया तरीके से सीखा होगा कि किस प्रकार से हमारी संसद बहुत बढ़िया लगा है। अध्यक्ष आपका बहुत धन्यवाद। महासचिव आपका अच्छा है, बढ़िया है, महासचिव बढ़िया है। इसने भी कार्यवाही को, क्योंकि अध्यक्ष के बाद महासचिव जो कार्यवाही कराता है, इसने अपनी जो जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभाया। ये बिटिया भी बहुत अच्छे से काम किया। देशी मेहमान आपके लग रहे हैं, देशी बढ़िया, देशी मेहमान बहुत अच्छे। और इसके बाद जो ये 4 अधिकारी बैठे हैं, आपने इनके आगे कंप्यूटर रखा है कि आपने डिजिटलाइजेशन को बताया है कि हम स्कूल में आपको किस प्रकार से डिजिटलाइजेशन से कर रहे हैं। स्कूल मुझे अच्छा लगा और तब तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा दोस्त यहाँ है। आपके प्रिंसिपल मेरे क्लास फेलो है। मैं बड़ा खुश हुआ देख के, क्योंकि एक बिछड़ा यार 1990 के बाद मिला। 1990 और उनके साथ साथ उनके होम मिनिस्टर से भी मिल लिए हम। मैडम भी साथ है, वो भी इकोनॉमिक्स के लेक्चरर थे, तो काफी अच्छा लगा। और एक क्लास में भी 11वीं में कुछ आधा घंटा बिताया है। बच्चे काफी अच्छे हैं और अच्छे इस विषय में की बात करने में बड़े आगे हैं। तो मैंने उनको संविधान के बारे में कुछ बताया आधी घंटा। मुझे अच्छा इसलिए लगा कि उन्होंने आधे घंटा तक बड़े ही तन्मयता के साथ वो लेक्चर सुना और उन्हें उत्सुकता थी, बाहर से समाचार आ रहे थे,
कि इन्हें छोड़ दो, हिंदी का पेड़ लग गया, लेकिन बच्चे जाने के लिए तैयार नहीं थे। और मैं जानबूझ के आगे बता रहा था कि इनमें से कितने बच्चे हैं जो बाहर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक मैं कराता रहा वो खड़े नहीं हुए। बाहर से आने वाले ने ये भी कहा कि मैडम हिंदी की बुला रही हैं, आप आ जाओ, क्योंकि वो नहीं गए। तो लगा कि पढ़ने के लिए तो उत्सुक थे वो। आज का प्रोग्राम काफी अच्छा लगा। यमराज सर की तरह मैं भी अध्यक्ष से बड़ा प्रभावित हुआ, और खास करके इनकी भाषा से। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आदमी बोले तो उसका शरीर साथ बोलना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज, जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी में कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। तो बिल्कुल ही गंभीर, और आज का जो अध्यक्ष हमारे रियल में है, उन जैसी इनकी भाषा लगी मेरे को। लोकसभा में जो बैठ रहे थे ओम बिरला जी, और बड़े स्वाभाविक तरीके से कह रहे थे। एक दूसरी खासियत इनकी थी कि जो भी बोलना था इनकी दोनों आंखें उसी पर थी। मैं स्कूलों में जाता हूँ तो अध्यक्ष अपने काम लग जाता है कि ठीक है ये तो बोल लेगा, आगे किसकी बारी आएगी, उसके नाम ढूंढता रहता है। तो इनको कोई मतलब नहीं था, ये देख रहे थे। बहुत से बच्चों को जो हिमराज जी ने बताया बढ़िया, वो तो मेरे भी प्रिय हैं, बहुत बढ़िया बोले। उसके अलावा मुझे रक्षा मंत्री और ये वित्त मंत्री भी काफी अच्छे लगे दोनों। बच्चे आप भी खड़े जाओ, अच्छा बोल रही है, और गंभीरता के साथ बोले, काफी गंभीरता के साथ बोले। और बैठो, क्वेश्चन पूछने में जो सबसे अच्छी मुझे लड़की लगी, वो क्या नाम आपका? हाँ, दृष्टि, बहुत अच्छा बोली। विशेषाधिकार की लड़की की आवाज अच्छी थी, लेकिन का विषय थोड़ा कमजोर था, और वो वही था तो चल रहा है। तो लेकिन उसकी आवाज अच्छी है, क्योंकि ये संसद प्रोग्राम से पहले भी मैंने उनसे इंटरव्यू लिया था। तो काफी रोचक लड़की है और काफी जानने की इच्छुक है ये। तो अच्छे आपके स्कूल में मैं आया, बहुत अच्छा लगा, सभी बच्चे अच्छा बोले, और महासचिव का व्यवहार अच्छा लगा, बहुत अच्छे व्यवहार करे थे। जैसे लोकसभा में व्यवहार होता है वैसे का वैसा व्यवहार था। आपका प्रधानमंत्री थोड़ा कमजोर था, 2004 से 14 वाला था लेकिन भाषा में कहीं कमी नहीं थी इनकी। थोड़ा सा शारीरिक का आवाज पर फर्क पड़ता है। जैसे मैं 1 क्विंटल का हूँ तो फर्क पड़ता है, जब मैं बोलता हूँ तो आवाज आती है। तो मैं मेरे स्कूल में भी जब बोलता हूँ जोर से ऑफिस से, तो आगे होल तक आवाज आती है। तो कुछ मैडम आके कहती है सर जी क्या खाते हो आप, हमें भी बता दो, इतनी आवाज कैसे चली जाती है आपकी। तो ये तो शरीर के साथ प्रभाव पड़ता है, लेकिन सब बच्चे बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और आपके ये गेस्ट देखो, कोई रोड नहीं फिर भी बड़ा रोड था। जिस रोड में आए थे वो बैठे रहे और उत्सुकता के साथ देखते रहे, यानी बैठे बैठे किसी के चुंडी नहीं भरी, कोई गुड़ी नहीं मारी, यही मैं देख रहा था। और 1 घंटा लगातार बैठना भी कोई आसान नहीं होता बिना काम के, ठीक है ना। तो हम कई बार गाँव में जाते हैं कि बोलना तो हरेक को आ जाता है, लेकिन बिना काम के जो 1 घंटा बोल ले वो है बोलना। तो हम गाँव में जाते हैं तो सुनते हैं बिना काम के किस बारे में बोलेंगे पता नहीं, लेकिन 1 घंटा बोलिए। तो ये बिना काम के फिर भी काम नहीं है कोई, फिर भी शांत बैठ रहे, ये इनके लिए अच्छा था। एक बार फिर मेरे दोस्त जगदेव और उनकी मिसेज जी और मैडम जी और पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर, वो तो मेरी जात के हैं, मेरी बिरादरी में पढ़ते हैं, तो मैं उनको विशेष बधाई दूंगा। बेटा मैं इनकी बात में आपको ये बताऊँ ना, मेरे को जिस दिन मैंने ट्रेनिंग दी थी ये कैंपस स्कूल में, उससे लेकर आज तक यदि किसी पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर ने फोन किए तो आपकी मैडम है। हर चीज पूछना, ये कर दे जी, ये कर ले जी, बच्चे ऐसे जी, ये जी, वो है जी। तो मतलब ये योग्यता किस में आती है, ये पूछने की जो कला है वो भी बहुत बड़ी है। यदि आपको पूछना आ गया किसी को तो आप 50% कामयाब है। क्लास में बच्चे भी, जो बच्चा अपने अध्यापक से ज्यादा क्वेश्चन करेगा वो 50% सफलता के साथ आगे बढ़ता है। चुप रहेगा
अपनी भावनाओं को दबाएगा, क्वेश्चन अंदर रखेगा, उसमें जो योग्यता है वो मर जाती है। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, आपने बड़े माँ बाप, भाई बहन, टीचर से पूछ लिया। आपके पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर से भी मैं बड़ा हूँ, उम्र में तो बड़ा हूँ ना, पढ़ाई में तो नहीं होगा, लेकिन इन्होंने बार बार पूछा। क्यों पूछा? क्योंकि इनको ये पता था कि बराज है वो इस विषय से जुड़े हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सलाह ली। ये अच्छी बात है। और मैं तो आज रिजल्ट देख रहा हूँ कि इन्होंने पहली बार कराया होगा, ये परिणाम इसी चीज का है कि इन्होंने बार बार पूछा। और जहां भी मैं ये भी देखता था, मैं यूट्यूब जैसे ये डाल लेता हूँ तो प्रोग्राम होता है, तो मैं देखता था कि मेरी यूट्यूब भी मैडम सारी देखती थी। जिस भी स्कूल में जाता था, जिस स्कूल में यूट्यूब पे जो संसद के कार्यक्रम थे वो मैं देखता, तो इनके देखे हुए होते थे। तो और आज मैं राशन को भी बता रहा था कि कोई चीज मैडम ने ऐसी नहीं छोटी, छोटी से छोटी चीज को भी कोशिश की बच्चों को बताने की कि आपको ऐसा बिहेव करना है। और वो इन्होंने पिछले 5 यूट्यूब में जो हमने बोला है उसका उन्होंने निरीक्षण किया है पूरा, ये बोल के क्या गए हैं, और जो उन्होंने वहां उन स्कूलों में गलतियां बताई थी वो आपने सारी निकाल दी। थैंक यू वेरी मच। आज इस युवा संस्कार प्रोग्राम के अंदर जाति के तौर पर अपनी जिम्मेवारी निभा रहे मेरे दोस्त नीतीश राज जी, देवराज जी, और इस युवा संस्कृति की तैयारी करवाए मैडम अमन जैन, और भी जो मेरे स्कूल की समस्ती मेरे साथ आए मेरी मैडम सुंदरता और प्यारे थे। ऐसे ही डाल लो, जेब में डाल लो, वैसे सर ऊपर अंदर डाल लो, कोई बात नहीं। आज इस युवा संस्कृति प्रोग्राम के अंदर जिन विद्यार्थियों ने भाग लिया और जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस विश्वास के साथ उन्होंने अपनी बात रखी, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, बहुत खुशी हुई मेरे को। सभी ने कहा कि अध्यक्ष जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने बढ़िया रोल किया। बिल्कुल मेरे को सुनकर दीदी की बहुत याद आ रही थी, वो भी एक बड़े नेता थे, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस और का बहुत ज़्यादा थे। इसी प्रकार और अध्यक्ष जैसे आज ओम बिरला जी हैं, तो वो सबसे सम्मानित पद है, उसमें बिल्कुल जो अच्छी व्यक्तित्व है उनको जगह मिलती है। दूसरे विद्यार्थी जिन्होंने चाहे प्रधानमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, जो भी अपने पद हैं उनके अवार्ड की भूमिका निभाई, विपक्षी नेता ने अपनी भूमिका निभाई, बहुत बढ़िया लगा। और उसके साथ क्वेश्चन पुट हो रहे थे और आगे उनके जवाब दिए जा रहे थे। देवनाथ जी ने अवलोकन बड़ा बढ़िया किया, उन प्रश्न की बात कही कि होने चाहिए थे। और जब किसी विषय पर चर्चा की बात होती है तो पक्ष और विपक्ष दोनों से पूछा जाता है। उसमें वोटिंग की बात थी, वो मेरे भी दिमाग में आई थी, लेकिन जब उनके प्रस्ताव को ऐसा भी कर दिया गया अध्यक्ष ने, तो विपक्ष की ओर से विरोध नहीं हुआ, जो कि होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक पार्लियामेंट्री ट्रिक है, विरोध करने का ट्रिक है। कई बार वॉकआउट भी करना पड़ता है, कई बार अध्यक्ष के आसन के आगे भी जिंदाबाद होती है, तो ये सारे उसके अंग है पार्लियामेंट। और इस पूरे वोटिंग के बाद जो बात ऊपर के सामने आई है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है युवा नेतृत्व विकसित करना, युवा नेतृत्व का विकास करना।
तो युवा नेतृत्व का विकास करने के अंदर जोर दिया होगा कोई बात मेरे में नहीं कि अपने दिमाग के अंदर क्वेश्चन पैदा होते हैं तो वो सही नहीं। क्लास में अंदर मौन बैठे रहना, टीचर से कोई क्वेश्चन ना पूछना, ये तो एक तरफा हो गया, वन साइड हो गया। क्वेश्चन कौन भी आपको पूछेगा जो नहीं करके आएगा। और फिर सर क्या नाम है आपका? नीरज लाल शास्त्री। किस पोस्ट पे हो? मैं प्रवक्ता संस्कृत। प्रवक्ता संस्कृत। संस्कृत, बहुत बढ़िया शब्द बोलते हो ना, बड़ा अच्छा लगता है। आपकी भाषा देख के मुझे बड़ा संतोष हुआ। और आपका क्या योगदान रहा इस युवा संसद में? आज ही योगदान हुआ या पहले भी हुआ? युवा संसद को अक्सर इस प्रकार के कार्यक्रम जो है, खैर ममता जी के जब उन्होंने थोड़ा सा, हालांकि उन्होंने मुझसे इस बारे में चर्चा की थी, तो हालांकि जो इन्होंने टॉपिक्स लिए थे तो वो सारी हम हमारे बीच में बैठ के चर्चा हुई, जो बिहार का SIR है या फिर आपका जो ऑपरेशन सिंदूर है, इत्यादि चीज़ें। तो मेरी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, हमने सिर्फ इस बारे में चर्चा की। हाँ, बाकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो अमन चैन जी और ममता जी, जो खुद जानने का इच्छुक है, खोजी है, जैसे कि जिस प्रकार कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो जो खोजी है, जिन खोजो तिन प्रभु पायो। तो अगर हम खोजेंगे तो मिलेगा। बस अगर खोजने की इच्छा हमारे बीच रहती तो मुझे लगता है कि नए लोग हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। और वही जो आत्मा, जैसे हमने बात की कि विचारों का आदान और प्रदान, यही आत्मा है। और ये आत्मा मेरे अंदर एक दोहा सुनाओगे कोई बढ़िया सा दोहा? हाँ, इसके बारे में एक और लाइन है कि सिद्धों के सानिध्य में असाध्य साध्य भी साधारण सी साधना से सिद्ध हो जाते हैं। क्या अर्थ हुआ? तो सिद्ध पुरुष वो है जो गुरु है आपके जीवन में, जो आपको सिखाता रहता है। और साधारण सी साधना करने वाले मेरे जैसे शिष्य, जो बहुत ही कम एफर्ट्स के अंदर लेकिन उसको सिद्ध और एक बहुत अच्छा गुरु मिला है। तो गुरु होना जरूरी है हर किसी के जीवन में। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए। हाँ मैडम जी, क्या नाम है आपका? ममता। किस सब्जेक्ट से? पॉलिटिकल साइंस से। जब आपने युवा संसद की ट्रेनिंग ली थी और बाद में तैयारी की, तो कैसा लगा आपको? बोझ लगा या लगा कि मैं? तो बिल्कुल नहीं लगा सर, बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने एक इसमें इंक्लूड किया कि जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं उनको तो पता ही होता है, इनमें सारे के हैं, 8th के भी बच्चे हैं, 9th के भी बच्चे हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल के सारे बच्चे लेकिन ये विषय तो ऐसा है कि मेडिकल नॉन मेडिकल को भी आना चाहिए, क्योंकि टेस्ट होने हैं बाद में। नौकरी लेने के लिए तो टेस्ट होंगे, परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं होगी। तो आपको कैसा अनुभव रहा बच्चों के साथ? बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ सर। अच्छा रहा? हाँ, बिल्कुल। आपने भी सीखा की तरह की इनके साथ? कुछ नई चीजें तो सीखते हैं। नई चीज सीखते हैं। मेरा जो है पहला प्रोग्राम था, तो उसमें मेरे को बढ़िया लगा। ये हैं मेरे दोस्त के मिसिस, इकोनॉमिक्स के रिटायर्ड लेक्चरर। हाँ मैडम जी, नाम क्या है आपका? आप बेटा बेटी कितने हैं आपके? एक का बेटा है। कहाँ है अब? कनाडा में। अच्छा, तो आपने भेजा या बेटा चला गया? बेटा इच्छा थी, मैं तो आप क्या चाहते थे? यही चाहती थी भी यही रहो। अच्छा, थैंक यू। आपका क्या नाम है? हाँ जी, अर्जुरानी। आपका मानूं कि 10वीं के बाद सिर्फ साइंस से संबंध रहा, MSc की केमिस्ट्री से, और नौकरी लगने के बाद साइंस के बच्चों में बैठे, तो आपको युवा संसद के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मेरे को सर वैसे तो कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस विषय में, पर मतलब आज मैंने जो प्रोग्राम देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। एनर्जेटिक भी बहुत हुए थे बच्चों का हौसला देखकर, और उनका जैसे उन्होंने बिहेव किया, यहाँ पे अच्छा रोल प्ले किया, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं खुद मोटिवेट हुई कि मुझे इस बारे में और जानना चाहिए। थैंक यू मैडम। नहीं वो बोल वो मतलब आया था मैंने 10 NSU था ना मेरे पास, NSU ITR स्कूल की, उसमें गेस्ट लेक्चर उसके लिए गया, तो वो आया था। ठीक है, आके चलो।